हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए भी एक्सप्लेन कर दिया था और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और बाकी ये 3 क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पॉलीज एक्सक्लूजन रूल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन आपको बुक्स में ही मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। डिस्क्राइब 4 क्वांटम नंबर्स नीडेड टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्वांटम नंबर्स भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। राइट ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एल एम एंड एस फॉर एन इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास एनर्जी लेवल यहाँ पर एन गिवन है 2 और बाकी के 3 क्वांटम नंबर्स गिवन है एल एम एंड एन और जिसकी हमें वैल्यू लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाती हूँ कि शो कर सकें। यहाँ पर पहला क्वांटम नंबर आ जाएगा n, यहाँ पे दूसरा l, फिर तीसरा m और चौथा s। सबसे पहले हम n की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 2। अब हमने पढ़ा था कि l की वैल्यू भी n की वैल्यू पे ही डिपेंड करती है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे 2 है तो l की वैल्यू 0 एंड 1, 2 l की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसी तरह से m की वैल्यू क्या होती है -1 2 +1। अब यहाँ पे क्योंकि 0 है और m की वैल्यू l पर डिपेंड करती है। देखें l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है एंड m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे 0 है तो m की वैल्यू भी ऑफ कोर्स 0 ही हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 है तो m की वैल्यू क्या होती है -1 2 +1। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 2 +1। अगर हमारे पास यहाँ पर l की वैल्यू आगे कंटिन्यू होती, यहाँ पे 2 आता तो हमारे पास m की वैल्यू -2 -1 0 1 2 ऐसे करके होती। जितने नंबर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखते हैं। अब स्पिन में क्या होगा, हमने पढ़ा है कि स्पिन क्वांटम नंबर्स में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है और क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में ओपोजिट स्पिन में होते हैं। सही है। तो यहाँ पर s की वैल्यू हमारे पास क्या होती है पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। तो यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव हाफ होगी एंड यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव हाफ होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव हाफ होगी। तो इसी तरह से हमने ये n की वैल्यू के थ्रू l m s की वैल्यू पुट कर ली। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।